Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine, healthy, and safe at your home. Now you welcome again in our online class. In previous class, we discussed about our 11th lesson, चांद की दुनिया, and today we will discuss next lesson. हमारा जो 12 लेसन है वो डिस्कस करते हैं हम. ठीक है. आई होप 11 लेसन है वो आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा, आपने अच्छे से उसको समझा होगा. If you have any doubt, so you can consult in our live class, doubt class. Okay. Yes. So we will discuss next topic. हमारा जो 12 लेसन है उसको देखते हैं. 11 लेसन को हमें दोबारा से रीड करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि 11 लेसन जो था वो हमने अच्छे से रीड कर रखा था. इसी प्रकार से 12 लेसन को भी रीड करने की तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बट फिर भी इसमें दोहे हैं. क्या है इसमें? नीति के दोहे. तो इनको हम थोड़ा सा देखेंगे, आफ्टर देन हम इसको रिवाइज करेंगे. इजंट इट? नीति के दोहे ये लेसन है, ये रहीम जी का है. कवि रहीम जी हैं. उनका जन्म जो है वो 1556 ईस्वी में हुआ था. नीति के दोहे. इसके जो कवि हैं वो कौन है? रहीम जी. इसके कवि कौन है? रहीम जी. कवि रहीम जी का जन्म 1556 में हुआ. ये जो मुगल शासक अकबर थे उनके संरक्षक बैरम खां के पुत्र थे. इनका पालन पोषण अकबर ने ही किया था, इसलिए ये अकबर के पुत्र ही कहलाए. इसमें इन्होंने ये नीतिपरक दोहों के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं. इनके कुछ दोहे इसमें दिए गए हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाती हूँ. उनकी हिंदी भी आपको लर्न होनी चाहिए. देखो, वे रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग, जो मेहंदी को रंग. कहता है कि वे रहीम नर धन्य है. रहीम जी कहते हैं कि वे मनुष्य धन्य हैं, धनवान हैं, जो दूसरों पर उपकार करते हैं. क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से मेहंदी घुली हुई मेहंदी है, वो मेहंदी एक व्यक्ति दूसरे को बांट रहा है. उसने अपने हाथ से इसको दी, उसको दी, उसको दी, उसको दी, तो उसके हाथों में अपने आप लग जाएगी, उसे लगाने की आवश्यकता नहीं है. ठीक उसी प्रकार से यदि हम दूसरों का भला करते हैं, यदि हम दूसरों का उपकार करते हैं, तो हमारा भला अपने आप हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है रहीमन पानी राखे, बिनु पानी सब सोन. यहाँ कवि ने पानी पानी शब्द बार बार लिया है. कवि ने क्या लिया है? पानी शब्द है, उसको बार बार काम में लिया है. रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, क्या क्या? मोती सॉरी, मोती मानुस चून. कि रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य के पास पानी होना जरूरी है. क्यों? क्योंकि एक तो उसने कहा मोती के लिए पानी क्या होना चाहिए? चमक. कि यदि मोती में चमक नहीं है तो उसके कोई कीमत नहीं होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है. वो बिल्कुल पत्थर के बराबर होता है. उस मोती में और पत्थर में कोई फर्क नहीं रह जाता है. कि यदि मोती है तो उसमें चमक होना जरूरी है. इसलिए मोती के अर्थ में कवि ने पानी को किसके अर्थ में लिया है? चमक के अर्थ में. और मानुष के अर्थ में इज्जत. मानुष के अर्थ में इज्जत. कि यदि मनुष्य के पास इज्जत नहीं है तो उसका जीवन बेकार है. और चून यानी चूने. चूने और चून आटे के लिए, दोनों के लिया है, उसके लिए लिया है साधारण पानी. तो इसमें देखो, कवि रहीम जी ने पानी को 3 अर्थ में लिया है: चमक, इज्जत और पानी. चूने के लिए पानी, मनुष्य के लिए इज्जत और मोती के लिए चमक. कवि कहते हैं कि रहीमन पानी राखे, कि रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने पास पानी रखना बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि यदि मनुष्य के पास पानी की तरह अगर इज्जत नहीं है तो उसका जीवन बेकार है. यदि मोती में पानी रूपी चमक नहीं है तो मोती बेकार है. और यदि आटे में पानी नहीं मिलाया जाए तो रोटी नहीं बन सकती, या चूने में पानी नहीं मिलाया जाए तो उसका वो सिर्फ बेकार है, उसका कोई महत्व नहीं है. ठीक है. जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापै नहीं, लपटे रहत भुजंग. जो रहीम उत्तम प्रकृति. प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव. प्रकृति का मतलब क्या होता है? प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव. दिखाई दे रहा है बोर्ड? आई होप आपको दिख रहा होगा. यस.
कवि कहता है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति कि जिस व्यक्ति, रहीम जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति का स्वभाव उत्तम है, अच्छा है, का करी सकत कुसंग, का क्या करी कर सकत सकता है, कुसंग बुरी संगत, कुसंग यानी बुरी संगत, बुरी संगत। कि यदि मनुष्य का स्वभाव जो है, यदि मनुष्य का स्वभाव उत्तम है, यदि मनुष्य उत्तम स्वभाव वाला है, अच्छे स्वभाव वाला है, तो वह यदि बुरे स्वभाव वाले लोगों के साथ भी रहता है तो उसके ऊपर उस संग का असर नहीं हो सकता। चंदन विष व्यापय नहीं, व्यापय यानी फेंकना, छोड़ना, लपटे रहत भुजंग, भुजंग यानी सर्प, सांप, भुजंग का मतलब क्या होता है, सांप, सांप। कवि कहते हैं कि चंदन विष व्यापय नहीं, कि चंदन का पेड़ होता है जिसमें से खुशबू आती है, चंदन का वृक्ष है जिसमें से खुशबू आती है, चंदन की लकड़ी में से बहुत अच्छी, तो वह बहुत ठंडा होता है। तो जो सांप होते हैं वो उसके ऊपर ऐसे ऐसे कुंडली मारे बैठे रहते हैं, लेकिन उस चंदन के ऊपर, चंदन के वृक्ष के ऊपर उन सांपों के जहर का कोई असर नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है सांपों के जहर का असर? क्योंकि चंदन की प्रकृति है कि उसका स्वभाव शीतल है, उसका स्वभाव ठंडा है, उसका स्वभाव है वो सबको खुशबू देता है, तो उसके ऊपर विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई असर नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति के ऊपर बुरी संगत का कोई असर नहीं होता है। रूठे सुजन मनाइए, रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार, रहीमन फिर पोहिए, टूटे मुक्ता हार। कवि रहीम जी कहते हैं कि रूठे सुजन मनाइए, सुजन का अर्थ क्या होता है, सुजन, सु उपसर्ग है इसमें, अच्छे, जन यानी लोग, अच्छे लोग, कि जो अच्छे लोग हैं ना उन्हें मना लेना चाहिए। यदि वो रूठ जाएं तो, आपसे यदि रूठ जाएं तो उनको मना लो, आप उनसे मुंह मोड़ के मत जाओ। अगर वो आपसे रूठ जाएं तो उनको मना लो। कहता है रूठे सुजन मनाइए, कि रूठे हुए अच्छे व्यक्ति को मना लेना चाहिए, जो रूठे सो बार, चाहे वो कितनी भी बार आपसे रूठे, लेकिन उसकी संगत आपके पास होनी बहुत जरूरी है। फिर रहीमन फिर पोहिए, टूटे मुक्ता हार, कि जिस तरह से मोतियों की माला बड़ी कॉस्टली होती है, बड़ी महंगी होती है और आपको अति प्रिय भी होती है, तो जिस तरह से हम उस मोतियों की माला को बार बार टूटने पर बार बार पिरो लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें उस रूठे हुए व्यक्ति को भी मना लेना चाहिए, क्योंकि उसका भी हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्व होता है। समझ आ रहा है अच्छे से? हाँ, यूँ तो आपका पढ़ा हुआ है क्लास में, है ना? यस। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। तरवर फल नहीं खात है, तरवर पेड़, फल नहीं खाता है, कि पेड़ कभी अपना फल अपने आप नहीं खाता है। कभी देखा है आपने आपके घर में किसी का भी पेड़ लगा हुआ और उसने एक भी फल अपने लिए खाया हो? खाया है कभी? कभी नहीं खाता है। सरवर पियई न पानी, सरवर यानी तालाब, तालाब हमेशा पानी से भरा रहता है, पशु पक्षी लोग सभी को पानी देता रहता है, बट कभी आपने देखा कि सरवर ने अपना पानी अपने आप पी लिया हो, खत्म कर दिया हो? नहीं होता है। कही रहीम पर काज हित, रहीम जी कहते हैं कि इसी प्रकार से, किस प्रकार से, उस पेड़ और उस वृक्ष की तरह ही पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान, के जो अच्छे लोग होते हैं वो अपनी धन संपत्ति दूसरों की भलाई के लिए ही एकत्रित करते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पै फिर ना जुड़े, जो जुड़े गांठ पड़ जाए। कि रहीम जी कहते हैं कि जो प्रेम का धागा है, एक सेकेंड, रहीम जी कहते हैं रहीमन धागा प्रेम का, रहीम जी कहते हैं कि जो प्रेम का धागा है, प्रेम का यानी आपके आपसी संबंधों में, आपके सगे संबंधियों के साथ, अपने दोस्त मित्रों के साथ जो आपका प्रेम का संबंध है, उसे एक झटके के साथ कभी नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से एक धागे को आपने झटक से तोड़ दिया, तोड़ते ही उसके दो टुकड़े हो गए, आपने उसको जोड़ने का प्रयास किया, फिर आप उस पर हाथ फिरा के देखोगे तो आपको एक गांठ महसूस होगी,
ठीक उसी प्रकार से आपकी कितनी भी प्यारी दोस्ती हो, कितनी भी गहरी दोस्ती हो, आपके रिश्ते नातेदारों के साथ आपके कितने भी अच्छे संबंध हों, यदि आपने एक बार उनसे झगड़ा कर लिया और इस प्रकार से किया कि दोबारा आपके मन नहीं मिल सकते हैं, तो समझिए कि आप कितनी भी कोशिश करेंगे दोबारा आपका मन वैसे पहले जैसा नहीं हो पाएगा। ठीक है। टूटे पे फिर नाव जुड़े, जो जुड़े गांठ पड़ जाएगी। यदि जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ अवश्य पड़ जाती है। ये था। इसके जो शब्दार्थ हैं वो देखो, पर का अर्थ होता है दूसरा, उपकारी भलाई करने वाला, बांटन वाले बांटने वाले होते हैं। तो ये चीज़ें तो आप लर्न कर लोगे। हम देखते हैं इसकी बुक एक्सरसाइज को, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ें तो लर्न करने की हैं। इनको तो हम देखेंगे हमारी लाइव क्लास में, डाउट क्लास होगी ना, उनमें सुनेंगे आपसे, ठीक है ना। अभी देखो पेज नंबर 87 ओपन करते हैं। इसमें थोड़ा सा वो है, वो देखते हैं। पेज नंबर 87 समझ आ गया अच्छे से? पेज नंबर 87 पर दिया हुआ है फल, 2 बार दे दिया। इन्हें कहते हैं युग्म शब्द। क्या है ये? युग्म शब्द। ये कहते हैं कि इन दोनों के 2 अर्थ होते हैं। वो बताइए क्या है? एक फल का अर्थ होता है परिणाम। क्या होता है? परिणाम। और परिणाम यानी नतीजा, परिणाम नतीजा। और एक फल का अर्थ होता है खाने वाला फल, खाने वाला फल। फल है, 2 अर्थ हैं इसके। एक अर्थ है परिणाम या नतीजा और दूसरा है खाने वाला फल। समझ गए? वाक्य प्रयोग यदि हम इसका करना चाहें तो परिणाम, आज मेरा परीक्षा फल घोषित हो गया। ठीक है, यानी परीक्षा परिणाम घोषित हो गया। फल, आम एक अच्छा फल है। ठीक है। हाँ, आम हमारा राष्ट्रीय फल है तो सभी को अच्छा लगेगा, बेसिक सी बात है। मत, सेकंड है मत। अब देखो, एक मत होता है मना करना, निषेध करना। क्या होता है? निषेध या मना करना। और एक मत का अर्थ होता है राय। एक मत का अर्थ क्या होता है? राय। एक मत होता है निषेध करना या मना करना, उधर उस रास्ते से मत जाना। ठीक है, निषेध कर दिया। और राय, आप भी अपना मत दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है हार। क्या है? हार। तो देखो, एक हार तो होता है पराजय। एक हार तो क्या होता है? पराजय। और एक हार होता है माला। एक हार क्या होता है? माला। एक हार तो पराजय और एक हार माला। पराजय तो यदि वाक्य प्रयोग करना चाहेंगे तो वह युद्ध में हार गया, यानी कि युद्ध में उसकी पराजय हो गई, वह युद्ध में हार गया। और दूसरे हार को यदि हम देखेंगे तो यह मेरी मोतियों का हार है, यह मेरा मोतियों का हार है। समझ गए? तो दोनों अर्थ समझ में आ गए। फल, परिणाम खाने वाला फल, मत निषेध करना या राय देना, हार पराजय और हार माला। Isn't it? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें तो कोई डिस्टरबेंस भी नहीं होता है, वीडियो में तो आपको और भी अच्छे समझ में आता है। क्या ध्यान से पढ़ोगे तो आ जाए बेटा, है ना। ध्यान से नहीं पढ़ोगे, ध्यान को इधर उधर भटकाओगे, एकाग्रचित होके नहीं पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट है, इसके समानार्थी शब्द लिखने हैं। क्या लिखने हैं? समानार्थी शब्द। किस किस के लिखने हैं? नर, भुजंग, भुजंग, विष और सरोवर। 4 शब्द दे दिए और कहा कि इसके 3-3 समानार्थी हमें लिखने हैं। 4 शब्दों के 3-3 समानार्थी। तो देखो, नर, नर मनुष्य को कहते हैं, नर मनुष्य को कहते हैं, मानव को भी कहते हैं। नर मनुष्य को भी कहते हैं, मानव को भी कहते हैं और इंसान को भी तो कहते हैं ना, इंसान को भी कहते हैं। नेक्स्ट है भुजंग। भुजंग है तो सर्प को भी कहते हैं, सांप को भी कहते हैं और नाग को भी कहते हैं ना, सर्प, सांप और नाग, इनको भी कहते हैं। विष, जहर को भी कहते हैं
गरल को भी कहते हैं और हलाहल को भी कहते हैं। जहर, गरल, हलाहल। सरोवर तालाब को भी कहते हैं, सर को भी कहते हैं। सर आपको पढ़ाने वाले सर नहीं, सर यानी तालाब, वो इंग्लिश में SIR सर होता है, ये सर है ना। सरोवर को तालाब भी कहते हैं, सर भी कहते हैं, तड़ाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तड़ाग भी कहते हैं, ठीक है। जलाशय भी कहते हैं। ये किसके हो जाएंगे? ये क्या है? ये सारे समानार्थी। क्या है ये? समानार्थी, समान अर्थ वाले, या हम इनको कहें पर्यायवाची। पर्यायवाची, isn't it? ओके। नेक्स्ट इसमें कहता है कि निम्न शब्दों के तुक वाले शब्द बताइए। किसके शब्द? तुक वाले शब्द। तुक वाले शब्द आपको बहुत अच्छे से आते हैं, आपने किए भी थे। रंग, देखो रंग क्या हो जाएगा? अंग। वर्ण जरूर अलग अलग है, लेकिन उनका उच्चारण एक जैसी तरह हो रहा है। लय जो है उसकी, तर्ज जो है उसकी, वो एक जैसी है। पियहि, पियहि, संचहि, पियहि, संचहि। सून, तो सून और पान, इसका क्या हो जाएगा? सुजान, ठीक है। पान का सुजान। तो ये समझ आया आपको कि रंग का अंग, पियहि, संचहि, चून, सून, पान, सुजान, ठीक है, हो गया। अब बात करें इसके लास्ट क्वेश्चन की, ठीक है। ज़्यादा लंबा तो नहीं हो गया वीडियो, आपके पास इतना टाइम ही ना हो कि आप इसको देख पाएँ, ठीक है, ठीक है। यस, हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि जो उत्तर सही हो उसके सामने हमें सही का चिन्ह लगाना है, ठीक है। क्या करना है? हमें सही का चिन्ह लगाना है। देखो, उपकार करने वाला, ये एक वाक्यांश है, हमने पढ़ लिया ना अपना। उपकार करने वाला, देखो इसमें ये चिन्ह लगा हुआ है, क्या कहते हैं इसको? उद्धरण चिन्ह। क्या है ये? उद्धरण चिन्ह। उपकार करने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? उपकारी। ऑप्शन में यदि उपकारी है तो ये, नहीं तो परोपकारी। परोपकारी, ये भी वही बात है, पर उपकारी। इनमें से सॉरी, 3 शब्द हैं, उनके अर्थ भी बता देती हूँ। एक शब्द है उपकृत, जिसके ऊपर हमने उपकार किया है, जिसने उस उपकार को माना, उपकृत। एक है कृतज्ञ, यानी उपकार को मानने वाला, ठीक है। एक है उपकारी, उपकार करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? शब्द दे दिए। शब्द दे दिए। विष, पानी और संपत्ति। विष, पानी और संपत्ति, ठीक है। शब्द दे दिए, विष, पानी और संपत्ति। पूछा, देखो विष को पिया जाता है, पानी को पिया जाता है, जबकि संपत्ति इकट्ठी की जाती है। जाता नहीं, जाती। इकारांत है, इकारांत है, तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। सर्वर पियहीन पान में पान का अर्थ क्या होता है? सर्वर पियहीन पान, देखो सर्वर पियहीन पान। सर्वर यानी तालाब, पियहीन न यानी नहीं, पियही पीता है, यानी तालाब, पान यानी पानी, कि तालाब कभी अपना पानी स्वयं नहीं पीता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? इसका अर्थ क्या हो गया? पान का पानी। ये कोई खाने वाले पान की बात नहीं हो रही, यहाँ पर पानी की बात हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है? हमारी टुडेज वीडियो यानी टुडेज लेसन जो हमने डिस्कस कर लिया। इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे लाइव क्लास में, और आपको ये अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि हम, और दूसरी बात हमारी जो डाउट क्लास होगी इसमें क्लियर कर लेंगे। डाउट क्लास में पीछे वाला वर्क सुनते ही है, ठीक है। तो बस इसमें और कुछ ऐसा नहीं है जो आपके समझ में नहीं आया हो, ठीक है ना बेटा।
तो इतनी हमारी ये कंप्लीट होता है लेसन। नेक्स्ट डे जब हमारी क्लास होगी तब हमारे रिवीजन में नेक्स्ट लेसन होगा। पहले हम मेधा का ही रिवीजन करेंगे, आफ्टर देन हम व्याकरण का करेंगे। ठीक है बेटा, तो हमारी क्लास को यहीं विराम करते हैं। बाय बाय।